सवैये कृष्ण भक्त कवि रसखान द्वारा रचित। सवैयों में कवि ने कृष्ण भक्ति को अपने काव्य का मुख्य विषय बनाया है। कवि कृष्ण संबंधित प्रत्येक वस्तु, चाहे वह जड़ हो अथवा चेतन, पर मुग्ध है। उनके काव्य में समूची ब्रजभूमि के प्रति अनुराग प्रकट हुआ है। प्रस्तुत पाठ में संकलित सवैयों में कवि श्री कृष्ण के काले कंबल पर तीनों लोकों का सुख त्यागने को तैयार है। कहीं कहीं कवि ने यह दर्शाया है कि कृष्ण के रूप सौंदर्य पर मुग्ध गोपियाँ स्वयं कृष्ण रूप धारण करना चाहती हैं। साथ ही कृष्ण की बांसुरी की धुन की मादकता तथा गोपियों की विवशता का सजीव चित्रण हुआ है। मानुष हो तो वही रसखानी, बसो व्रज गोकुल गाँव के ग्वारन। जो पशु हो तो कहा बस मेरो, चरो नित नंद की धेनु मझारन। पाहन हो तो वही गिरि को जो, कियो हरि छत्र पुरंदर धारन। जो खग हो तो बसेरो करो मिली, कालिंदी कूल कदम्ब की डारन। मानुष हो तो वही रसखानी, बसो व्रज गोकुल गाँव के ग्वारन। कृष्ण की लीला भूमि ब्रज के प्रति अपना लगाव प्रकट करते हुए कवि रसखान कहते हैं कि यदि मैं अगले जन्म में मनुष्य बनूं तो गोकुल गांव के ग्वाल बालों के बीच ही निवास करूं। जो पशु हो तो कहा बस मेरो, चरो नित नंद की धेनु मझारन। यदि मैं पशु बनूं तो इसमें मेरा कोई जोर अर्थात वश नहीं है, लेकिन फिर भी यदि मैं पशु बनूं तो मैं नंद बाबा की गायों के बीच ही चरना चाहता हूँ। पाहन हो तो वही गिर को जो, कियो हरि छत्र पुरंदर धारन। यदि मैं पत्थर बनूं तो उसी गोवर्धन पर्वत का पत्थर बनूं, जिसे श्री कृष्ण ने अपनी उंगली पर उठाकर धारण किया था और सभी को इंद्र के प्रकोप से बचाया था। जो खग हो तो बसेरो करो मिली, कालिंदी कूल कदम्ब की डारन। रसखान कवि कहते हैं कि यदि मैं पक्षी बनूं तो उसी कदम्ब के पेड़ पर मेरा बसेरा हो, जो यमुना के किनारे है और जिसके नीचे श्री कृष्ण रास रचाया करते थे। कृष्ण की लीला भूमि ब्रज के प्रति अपना लगाव प्रकट करते हुए, प्रेम प्रकट करते हुए कवि रसखान कहते हैं कि अगले जन्म में यदि मैं मनुष्य बनूं तो गोकुल गांव के ग्वाल बालों के बीच ही निवास करूं। यदि मैं पशु बनूं तो इसमें कोई मेरा वश नहीं है, लेकिन पशु बनकर भी मैं नंद बाबा की गायों के बीच ही चरना चाहता हूं। यदि मैं पत्थर बनूं तो उसी गोवर्धन पर्वत का पत्थर बनना चाहता हूं, जिसे कृष्ण ने अपनी उंगली पर धारण किया था और सभी को इंद्र के प्रकोप से बचाया था। यदि मैं पक्षी बनूं तो उसी कदम्ब के वृक्ष पर बसेरा करूं, वहीं अपना निवास स्थान बताऊं जो यमुना के किनारे है तथा जिसके नीचे श्री कृष्ण रास रचाया करते थे। यह काव्यांश सवैया छंद में रचित है, जिसमें संगीतात्मकता अर्थात लयात्मकता पूर्ण रूप से प्रदर्शित है। काव्यांश में ब्रज भाषा का सुंदर प्रयोग निहित है। बसौ व्रज गोकुल गांव के ग्वारन, नित नंद की धेनु मझारन और कालिंदी कूल कदम्ब की डारन में अनुप्रास अलंकार का प्रयोग है। या लकुटी अरु कामरिया पर, राज तिहुपुर को तजी डारो। आठहु सिद्धि नवोनिधि के सुख, नंद की गाय चराई बिसारो। रस खान कबऊ इन आखिन सो, ब्रज की बन बाग तड़ाग निहारो। कोटिक एकल धोत के धाम, करील के कुंजन ऊपर वारो। या लकुटी अरु कामरिया पर, राज तिहुपुर को तजी डारो। कृष्ण से जुड़ी हुई प्रत्येक वस्तु के प्रति प्रेम प्रकट करते हुए कवि रसखान कहते हैं कि जिस लाठी और कंबल को लेकर श्री कृष्ण गाय चराया करते थे, उसके बदले तो मैं तीनों लोकों का राज्य अर्थात सुख त्यागने को तैयार हूँ। आठों सिद्धि नवोनिधि के सुख, नंद की गाय चराई बिसारो। नंद की गायों को चराने के बदले तो मैं आठों सिद्धियाँ और 9 निधियों का सुख भी भूल सकता हूँ। 8 सिद्धियाँ होती हैं
अणिमा, महिमा, गिरिमा, लघिमा, प्राप्ति, प्रकाम्य, ईशित्व और वशित्व। और 9 निधियाँ होती हैं, पद्मनिधि, महापद्म, नीलनिधि, मुकुंद, नंद, मकर, कच्छप, शंख और खर्वनिधि। कहते हैं जिसके पास ये 8 सिद्धियाँ और 9 निधियाँ होती हैं उसको विश्व का कोई भी सुख अप्राप्य नहीं होता, अर्थात सभी सुख प्राप्त होते हैं। लेकिन कवि रसखान इन 8 सिद्धियों और 9 निधियों के सुख को नंद की गायों को चराने के बदले त्यागने को तैयार हैं। रसखान कबो इन आखिन सो, ब्रज के बन बाग तड़ाग निहारो। रसखान कवि कहते हैं मैं तो ना जाने कब से ब्रजभूमि पर स्थित बागों, वनों, तालाबों को देखते रहना चाहता हूँ। मेरी आंखें केवल उन्हीं दृश्यों को देखना चाहती हैं। कोटिक एकल धोत के धाम, करील के कुंजन ऊपर वारो। करील एक प्रकार का वृक्ष होता है। कवि रसखान कहते हैं मैं इन करील के कुंजों में रहने के बदले हजारों सोने के महलों का सुख त्यागने को तैयार हूँ। कृष्ण से जुड़ी हुई, उनसे संबंधित वस्तुओं के प्रति अपना प्रेम प्रकट करते हुए कवि रसखान कहते हैं कि जिस लाठी और कंबल को लेकर श्री कृष्ण गाय चराया करते थे उसके बदले तो मैं तीनों लोकों का राज्य और सुख त्यागने को तैयार हूँ। मैं नंद की गायों को चराने के बदले 8 सिद्धियों और 9 निधियों का सुख भूल सकता हूँ। मैं तो ना जाने कब से ब्रजभूमि पर स्थित बागों, वनों, तालाबों को ही देखते रहना चाहता हूँ। इन करील के कुंजों में रहने के बदले हजारों सोने के महलों का सुख त्यागने को तैयार हूँ। प्रस्तुत काव्यांश सवैया छंद में रचित है। संगीतात्मकता से युक्त ब्रजभाषा का प्रयोग किया गया है। नवोनिधि, वन बाग, कोटिक एकल धोत के धाम, करील के कुंजन में अनुप्रास अलंकार की छटा देखते ही बनती है। मोर पखा सिर ऊपर राखी हो, गुंज की माल गरे पही रोगुई। ओड़ी पीतम्बर ले लकुटी बन, गोधन ग्वारनी संग फिरोगी। भाव तो वो ही मेरो रसखानी, सो तेरे कहे सब स्वांग करोगी। या मुरली मुरलीधर की, अधरन धरी अधरा न धरोगी। प्रस्तुत सवैये में कवि रसखान ने 2 गोपियों के परस्पर वार्तालाप को प्रस्तुत किया है। कवि कहते हैं कि कृष्ण के सौंदर्य पर मुग्ध एक गोपी दूसरी गोपी से कहती है, मोर पखा सिर ऊपर राखी हो, गुंज की माल गरे पही रोगी। हे सखी, मैं श्री कृष्ण की तरह ही अपने सिर पर मोर के पंखों का मुकुट और गले में कुंज की माला पहनूंगी। ओड़ी पीतम्बर ले लकुटी वन, गोधन ग्वारनी संग फिरोगी। मैं पीले वस्त्र धारण करके श्री कृष्ण की तरह ही गायों के पीछे लाठी लेकर वन वन फिरूंगी। भाव तो वो ही मेरो रस खानी, सो तेरे कहे सब स्वांग करोगी। गोपी अपनी सखी से कहती है कि मेरे कृष्ण को जो कुछ भी अच्छा लगता है मैं तेरे कहने पर सब कुछ करने को तैयार हूँ। या मुरली मुरलीधर की अधारानन, धरी अधरा न धरोगी। परंतु हे सखी, कृष्ण की उस मुरली को मैं अपने होठों पर कभी नहीं रखूँगी, क्योंकि उस मुरली ने ही कृष्ण को हमसे दूर कर दिया है। कृष्ण के सौंदर्य पर मुग्ध एक गोपी दूसरी गोपी से कहती है कि हे सखी, मैं कृष्ण की तरह ही अपने सिर पर मोर के पंखों का मुकुट और गले में कुंजों की माला पहनूंगी। मैं पीले वस्त्र धारण करके श्री कृष्ण की तरह ही गायों के पीछे लाठी लेकर वन वन फिरूंगी। मेरे कृष्ण को जो कुछ भी अच्छा लगता है मैं तेरे कहने से सब कुछ करने को तैयार हूँ। पर हे सखी, कृष्ण की उस मुरली को मैं अपने होठों पर कभी भी नहीं रखूँगी, क्योंकि उस मुरली ने ही कृष्ण को हमसे दूर कर दिया है। प्रस्तुत सवैये में कृष्ण के रूप सौंदर्य का वर्णन है जिस पर गोपियाँ मुग्ध हैं। ब्रजभाषा का प्रयोग लयात्मक और संगीतात्मक है। पूरे काव्यांश में अनुप्रास अलंकार की छटा दर्शनीय है। मुरली और मुरलीधर में, साथ ही अधरा और धरा में यमक अलंकार है। भाव तो पोही मेरो रसखानी सो,
इस पंक्ति में, इस काव्यांश में रसखानी श्री कृष्ण को कहा गया है। काननी दे अंगुरी रही बो जबही, मुरली धुनी मंद बजे है। मोहनी तानन सो रसखानी, अटाचड़ी गोधन गेहे तो गेहे। तेरी कहो सिगरे ब्रज लोगनी, काली को कितनो समुझे है। माई रिवा मुख की मुस्कानी, समहारी न जेहे न जेहे न जेहे। प्रस्तुत काव्यांश में रसखान कवि ने श्री कृष्ण की मुरली की ध्वनि और उनकी मान पर मोहित एक गोपी की स्थिति का वर्णन किया है। काननी दे अंगुरी रहिबो, जबही मुरली धुनि मंद बजे है। एक गोपी कहती है कि जब श्री कृष्ण मधुर स्वर में मुरली बजाएंगे तो मैं अपने कानों में उंगली डाल लूँगी, जिससे मैं उनकी ध्वनि को सुन ना सकूं। मोहनी तानन सो रस खानी, अटाचड़ी गोधन गेहे तो गेहे। ऊंची ऊंची अट्टालिकाओं पर चढ़कर कृष्ण गोधन गाते हैं तो गाते रहें, मैं तो उससे बेअसर रहूँगी। तेरी कहो सिगरे ब्रज लोगनी, काली को कितनों समुझे है। मैं ब्रज के लोगों को चिल्ला चिल्ला कर कहना चाहती हूँ कि कल मुझे कोई कितना भी समझाए, लेकिन मैं उनके गोधन और मुरली की ध्वनि को नहीं सुनूंगी। माई युवा मुख की मुस्कानी, समहारी न जेहे न जेहे न जेहे। लेकिन श्री कृष्ण की एक मुस्कान पर मैं अपने वश में नहीं रह सकूंगी। मुझ पर उस मुस्कान का जादू अवश्य चल जाएगा। उनकी मुस्कान को देखकर मुझे खुद को संभाला नहीं जाएगा, नहीं जाएगा, नहीं जाएगा। श्री कृष्ण की मुरली की ध्वनि और उनकी मुस्कान पर मोहित एक गोपी कहती है कि जब श्री कृष्ण मधुर स्वर में मुरली बजाएंगे, मैं अपने कानों में उंगली डाल लूँगी, जिससे मैं उसे सुन ना सकूं। ऊंची ऊंची अट्टालिकाओं पर चढ़कर कृष्ण गोधन गाते हैं तो गाते रहें, मैं उससे बेअसर रहूंगी। मैं ब्रज के लोगों को चिल्ला चिल्ला कर कहना चाहती हूँ कि कल मुझे कोई कितना भी समझाए, लेकिन मैं अपनी बात से नहीं हटूंगी। परंतु श्री कृष्ण की एक मुस्कान पर मैं अपने वश में नहीं रह सकूंगी। मुझ पर उस मुस्कान का जादू अवश्य चल जाएगा। प्रस्तुत काव्यांश सवैया छंद में है। ब्रजभाषा का सुंदर प्रयोग हुआ है। कालही को कितनों समुझेहे में अनुप्रास अलंकार का प्रयोग किया गया है। कवि रसखान का मूल नाम सैयद इब्राहिम था। ब्रजभूमि और कृष्ण से जुड़ी वस्तुओं के प्रति उनका प्रेम कृष्ण के प्रति उनकी अनन्य भक्ति को प्रकट करता है।